11th का बैकलॉग है। देखो 12th क्लास के बच्चे की ना जीवन बहुत ही दिक्कत भरा होता है, मतलब ये दिक्कत है क्लास 12th की। और देखिए इसका ऐसा नहीं है कि इसका जो समाधान है 12th क्लास के बच्चे की दिक्कतों का जो समाधान है अभी जैसे आपने लिखा ना कि 11th का बैकलॉग है, 12th क्लास में आप लोग हो, 11th का बैकलॉग हो गया है। 12th क्लास के बच्चे की यार दिक्कतें जो होती है 12th क्लास का बच्चा ही समझ सकता है ना। एक तो 11th बर्बाद हो गया, 10th से 11th में आए थे, सोचा था आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे, आईआईटी दिल्ली में जाएंगे, और बड़े सपने थे उस समय पे, और होते भी हैं क्योंकि 10th में अगल बगल कहीं ना कहीं सुन लेते हैं पापा किसी दोस्त का बेटा कोई आईआईटी में पहुंच गया है, कोई खानदान में आईआईटी क्वालिफाई करके बैठा होता है, किसी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, सुनते रहते हैं कोई आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है, तो लगता है यार हम भी 10th पास करेंगे तो आईआईटी की तैयारी करेंगे, है ना। जैसे 11th शुरू होता है मम्मी पापा से बोलते हैं अच्छी कोचिंग करा दो, मम्मी पापा ले जाके कोई बहुत बढ़िया कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं, बड़ी कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं। और मतलब बात ये नहीं है कि कैसी कोचिंग है, फिजिक्स वाला भी हो सकती है, कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर पढ़ाई शुरू करते हो, और फिर स्कूल और 10th के बाद तो जो मस्ती चढ़ती है, वो जो माहौल रहता है कि अभी अभी तो बोर्ड ख़त्म हुआ है, और होना भी चाहिए थोड़ा सा रिलैक्स। भाई साल भर इतनी मेहनत की थी, मतलब मैं आपका पार्ट भी समझता हूँ, मैं ऐसा नहीं हमेशा तुमको ब्लेम करूँगा कि हमेशा डांटूंगा, क्योंकि मैं आपकी भी दर्द समझता हूँ कि क्या है ये 10th के बाद का जो होता है ना फीलिंग कि यार अभी अभी तो बोर्ड दिया, इतनी मेहनत की है, और सही बात है बहुत मेहनत करते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिर 11th आता है कि अचानक से पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है, और समझ में आ नहीं रही होती है 11th की पढ़ाई जो सच्चाई है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एकदम नहीं समझ में आती, वो किताबें इतनी मोटी हो जाती है, वेक्टर वेक्टर का चैप्टर ही इतना बड़ा है, केमिस्ट्री में वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर, अचानक से पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि समझ में कुछ नहीं आता। कोचिंग जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा ऐसा भी लगता है मस्ती कर लें, थोड़ा एंजॉय कर लें। फिर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में समय वेस्ट होता है, टीचर का जो स्कूल में पढ़ा रहा होता है उससे और कुछ नहीं समझ में आता है, 7-8 घंटे स्कूल में बीत जाते हैं, लगता है क्या किया, दोस्तों के साथ मस्ती करी, और क्यों ना करें मस्ती, यही तो जीवन है यार, दोस्तों के साथ जीने ही तो आए हैं जीवन। ये भी कभी कभी लगता है क्या जीवन ना जिए। अब स्कूल में पढ़ाई भी नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत मस्ती कर ली, उसके बाद कोचिंग चले गए। अब कोचिंग जाने में आने में इतना समय जाता है, साइकिल लेके या बाइक लेके कोचिंग गए, वहाँ पे 1-2 घंटा पढ़े, टीचर थोड़ा लेट आया, जो समझाया, कोचिंग में टीचर कुछ और पढ़ा रहा, स्कूल का टीचर कुछ और पढ़ा रहा, सिलेबस भी अलग अलग चल रहा है ना, स्कूल का टीचर अपने क्रम में चल रहा है, कोचिंग का टीचर अपने क्रम में चल रहा है, दोनों जगह अलग अलग पढ़ाई चल रही है, दोनों जगह एक एक चैप्टर या 3-3 चैप्टर खुले हुए हैं, और सब बड़े बड़े चैप्टर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। इसके बाद घर आते हैं, एक और हाथ में दुश्मन मोबाइल फ़ोन भी है, और फिर ये भी है कि अभी पिछले साल इतनी मेहनत की थी, इस साल थोड़ा मज़ा कर ले, तो 11th की ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है। फिर 12th में आते हैं तो जिम्मेदारियों का बोझ कि अब तो आईआईटी सामने आ गया,